आज इस पश्चिम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अभी तक आज की डेट में मैं खड़ा हूं, एडमिशन शुरू नहीं हुए, एडमिशन शुरू नहीं है अभी। और अभी 2 महीने बाद, अभी 2 महीने बाद सुनिए, 2 महीने बाद क्या होगा? 2 महीने बाद इनसे कहा जाएगा एग्जाम दे दो आके। अरे जब एडमिशन नहीं है, क्लास नहीं, एग्जाम कहां से दे दे? ये बच्चे, मैं बता रहा हूं, अगर एक दिन आपसे कहूंगा मैं इस टीवी पे डिबेट रखना एजुकेशन पे, ये बर्बाद कर दिए बच्चे जितने भी हैं। इनके जितने बड़े नेता है वो तो यहां से रफू चक्कर। तो आप पीडी और मुस्लिम अपीलमेंट मत करिएगा, यही सब मुद्दे उठाइएगा ना। विदेशों में पढ़ रहे हैं, सुनिए, इनके बच्चे लंदन, ऐसा नहीं आपको मौका देना, मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ बच्चों को बटोगे और कटोगे। अरे बांट दिया आप लोगों ने, तभी तो 20,000 ओबीसी की नौकरी छीन ली उत्तर प्रदेश में। काट तो आप रहे हो, ओबीसी काट तो आप रहे हो, और अभी भी कोर्ट में 2012 से 17 तक इन्हीं सरकार ने तो ओबीसी का आरक्षण खत्म किया। बोले ना, ये तो आप ही के नेता ने शिकायत करी है, मैंने नहीं करी। लोकेश प्रजापति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। ठीक है भाई, योगी जी को कि 20,000 ओबीसी के पद अब जवाब ले लूं। ये भी पश्चिमी यूपी से ही आते हैं मनोज जी, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। भाई ये तो बता रहे हैं बहुत बुरी हालत है। शिवम आपके पास इसकी बात, पश्चिमी यूपी से आते हैं आपके पास में 10 सेकंड नहीं, उनका एरिया है, उनका एरिया है, उनके एरिया का रेफरेंस दिया है, वो पूछ लूं। चलो इसी पे बहस करा लो, इंसान पता चल जाएगा। ओबीसी का शिक्षा की बात कर रहे थे, आरक्षण किसी सरकार ने खत्म किया था ओबीसी का। अच्छा, अब ये इन्होंने योगी जी का नाम लिया। नहीं, इन्होंने कहा कि कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं है और एडमिशन शुरू नहीं हुआ। इसका जवाब दे दीजिए आप भी पश्चिमी यूपी से ही आते हैं ना। स्कॉलरशिप किसने खत्म की? अरे अभी अपनी वाली बता दीजिए ना। इन लोगों ने तो खत्म की, अभी इन्होंने योगी जी का नाम लिया। इन्होंने जो किया तभी तो आप सत्ता में हैं। पार्टी का पता तो कर लो, 2017 से पता तो कर लो, पता कर लो। ऐसे 2013 में इन्होंने खत्म की, ऐसे झूठ बोलते, इन्होंने खत्म की, पता कर लीजिए। अरे गुरु, आप शुरू कर देते हैं, आप शुरू कर देते हैं। अरे भैया पता तो कर लो, पता तो कर लो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, हम कहां से ले आए? पता तो कर, हम कहां से ले आए? एनईपी तो आप लाए, एनईपी लागू करना थी, खत्म आप लोगों ने की। भाई गजब हो गया। आपकी सरकार कितने दिन से, एक सेकंड, आपकी सरकार कितने दिन से, नहीं झूठ, कितने दिन से? 10 साल से है लगभग। शुरू कर देते क्यों नहीं? ये तो 2024 तक हमारे साथ हम लोगों ने नहीं की क्या? नहीं की क्या? उत्तर प्रदेश 2024 तक हमारे साथ थे, हमारे साथ जवाब तो कहने दो। ये 2024 तक हमारे साथ थे, ये 2 साल में शिक्षा के ढांचा। चलिए अब आप जवाब दे दीजिए। शिवम जी भी जवाब, आपका आएगा टर्न, आएगा। आप ये देखिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं आए? इन लोगों आपका टर्न आएगा। बोलते आप इनको बीच में बोलने का मौका दे देते, बात आधी अधूरी बात ज्यादा। अच्छा, एक मिनट आप पूरी कर लीजिए। आप ही की पार्टी, आप ही के सहयोगियों से बात करें। निश्चित रूप से वहां तो शिवम जी देंगे। आपने इनसे नहीं पूछा कि वो कैसे खत्म की थी शिक्षा के ऊपर, ये जो ये बात कर रहे हैं। अब ये योगी जी कंपटीशन चल रहा है, कौन सा नुकसान करेगा एजुकेशन सिस्टम का? देखिए फिर आपने एक दूसरा पूछ रही हूं, इन्होंने कहा योगी जी के लिए क्या योगी को प्रदेश चलाने का अधिकार नहीं है? बुलडोजर चला के आज जितना जो महिला किसी भी चौराहे पर जिसका सम्मान छीन लिया जाता था, आज जरा इन जैसे गुंडे पहुंचे ना अगले मोड़ पे, लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ होती है, अगले मोड़ पे यमराज इंतजार कर रहे हैं इनका। वरना आए दिन इसी नोएडा में रोज बर्बरता होती थी, रोज महिलाओं का अच्छा ये बात गलत है। मैंने आपकी तारीफ कर दी कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, जो खराब है उसमें तो बात कर लो। एक सेकंड, बहुत सारा नहीं, शिवम जी बहुत नाराज हो जाएंगे। एक तो आपका माइक ही पहले लेट चला है। नहीं मैं मान रहा हूं, बीच में मैं शांत रहूंगा। क्या हो गया भाई? रुक पूरा 1 घंटा शांत रहूंगा। रुक तो जाओ, अभी रुको भाई, अभी रुको। दिस इज रॉन्ग। अरे भाई रुकिए ना, नहीं पिनाज जी, एक सवाल है, चलो ले लो, हमारा दिल बड़ा ले लो, लेकिन इतना पेशेंस रखना के जवाब ले पाओ। ये राष्ट्रीय लोक दल से, ठीक है आप बताओ ये ना, 2024 में उधर गए। 2024 से पहले बुलडोजर चल रहा था, योगी जी हमारे साथ मिलकर उनका विरोध कर रहे थे। मतलब 2 साल पहले का बुलडोजर गलत और 2 साल वाला। अरे आप भी राम मंदिर को लेके क्या क्या कह रहे थे और आजकल क्या कह रहे हैं, आप ऐसे मत करिए। सब ये बयानबाजी चेंज होती रहती है। शिवम ठीक है, उसी स्टैंड पे भी आती हूँ आपके पास भी। शिवम पहला देखिए भाई, मैं उनके बीच में तो नहीं बोला, आप सब गवाह हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। पहली बात तो ये कि जब हिस्ट्री कोट किया करो तो इस देश के बच्चों को ठीक ठाक कोट किया करो। पता नहीं कैसा पढ़ाते होगे स्कूल में, क्या ही तो हाल होगा बच्चों का जिनको पढ़ा रहे हैं ये, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। इस देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और अंग्रेजों का जाने का समय था, उस दौरान जितने भी मुस्लिम नेता थे, जिन्ना से लेकर सिकंदर हयात खान तक,
उन लोगों ने इस पूरे देश में घूम घूम कर पंजाब में घूम कर इस देश के मुसलमानों को लगातार कहा कि ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो। इस प्रॉब्लम को देखते हुए, इस चीजों को देखते हुए इस देश के हिंदू नेताओं ने, उनमें से एक और सावरकर भी थे, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब इस देश में ऐसी स्थिति बनेगी और हालात खराब होंगे और हिंदुओं के बच्चे सेना में नहीं होंगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने कहा था कि यह होना चाहिए और इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। कृपया करके ये भाषण देना बंद करो। अब ये आजा प्लीज, मैंने कहा था ना बीच में नहीं बोलना। ये इतना बेचैनी क्यों है भाई? अरे देख रहे हैं, इनको एक सवाल पूछना है, प्लीज रुकिए ना, अरे रुकिए, सस्ते इतिहासकार रुकिए भाई, रुकिए प्लीज, रुकिए, इनको मैं इनके बीच में नहीं बोला। अरे ठीक है, मैं इनके बीच में नहीं बोला, प्लीज, मैं इनके बीच में बेचैन इतने, आप भी थोड़ी देर दोस्त बन जाइए। अब जिन्ना सावरकर पे पहुंच गए। अरे बेचैन रुको भाई, रुको, इतिहास ढंग से पढ़ो, सुनिए ना, बच्चों को बर्बाद मत करो। उल्टा सीधा पढ़ा के कुछ भी बोल के निकल जाता हो। सुनिए, आपने राठी जी कहा था एक सवाल पूछने दीजिए, एक घंटे नहीं बोलूंगा। आप एक मिनट चुप नहीं रह पा रहे हैं, अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए।